विदुर जी ने उद्धव जी से पता किया भगवान के बारे में, और भगवान के बारे में बताते बताते उद्धव जी बहुत भावुक हो गए। और क्यों ना हो भावुक, क्योंकि उद्धव जी के सामने भगवान थे और अब उद्धव जी के सामने भगवान नहीं है। उन्होंने भगवान के बारे में सोचा और जो जो उनके मन में आता रहा वो उनको बताते रहे। और जब हम किसी के बारे में विचार करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम सिलसिलेवार तरीके से बताएं, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। बस जब भावुक होते हैं, प्रेम के आवेश में होते हैं, जो मन में आता रहता है वो चीजें बताते रहते हैं। और इसीलिए उद्धव जी कभी बचपन की बात बता रहे हैं तो कभी बड़े होने की बात बता रहे हैं, फिर दोबारा बचपन पे आ जाते हैं, फिर बड़े पे आ जाते हैं। कैसी कैसी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया गोपियों के बारे में, जिनके साथ खेलते थे, हंसी ठिठोरी करते थे, उनको पीड़ा देकर चले गए भगवान। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के यज्ञशाला में जो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था या उनकी कृपा से सारे यज्ञ हुए थे, राष्ट्रीय यज्ञ वगैरह, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद में वो बताने लगे कि किस प्रकार से माता देवकी और वसुदेव का वो बचपन में सेवा नहीं कर पाए, उन्हें बचपन का प्रेम नहीं दे पाए, तो उसके लिए वो दुखी हो रहे थे, क्षमा मांग रहे थे। सबसे बलशाली व्यक्ति, मतलब व्यक्ति का भगवान कहें तो सर्वाधिक सब कुछ उनके पास है, वो क्षमा मांग रहे कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, आपको प्रेम का आनंद नहीं दे पाए। हे माता पिता, मैं असमर्थ था, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भगवान राम और भगवान कृष्ण और भगवान बलराम दोनों उनसे ऐसा कह रहे हैं। वो भगवान जिनकी चरणों की धूल एक बार भी कोई सूंघ लेता है तो कैसे भूल सकता है। और वो ही कह रहा है हम आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाए। और फिर याद दिला रहे हैं विदुर जी को कि जब युधिष्ठिर जी की राज्यसभा में शिशुपाल ने भगवान के बारे में अपशब्द बोले थे, ग्वाला, गंवार और पता नहीं क्या क्या बोला उनको, भगवान से ईर्ष्या करता था। और आपने देखा था कैसे भगवान ने, वो तो सर्वाधिक योगी, उन्हें कुछ नहीं असर पड़ता है कोई भी कुछ कहे, परंतु उसको दंड देना था तो 100 बार जब वो भगवान 99 बार जब कर चुका तो भगवान ने उसको चेतावनी भी दी और अंत में उसका वध भी किया। ऐसे भगवान जो हमें बार बार क्षमा करते रहते हैं, ऐसे भगवान जो हमें सदा ही क्षमा करते रहते हैं। जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है ना, गोदी वाला, तो माता पर वो मूत्र त्याग कर देता है, लेट्रिन कर देता है, पॉटी कर देता है, मतलब पिता पे कर देता है। और तो और कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट थोड़ी देखता है वो गेस्ट है, कर देता है वो, पर क्षमा कर देते हैं सब। ऐसे करके हम बड़े भी भौतिक जगत में बच्चों की त्रुटियों को क्षमा करते चलते हैं। और भगवान, महानतम भगवान, हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, हमारी गलतियों को भुला देते हैं। इसी प्रकार से शिशुपाल ने 99 बार उनके साथ गलती की, भगवान ने फिर भी चेतावनी दी उसको, भाई रुक जा, ऐसा ना हो कि मुझे कुछ करना पड़ जाए, तुम्हें दंड देना पड़ जाए। और उसने भी चेतावनी का भी ध्यान नहीं दिया और फिर चैलेंज कर दिया, तू क्या कर लेगा, घर ग्वाला और पता नहीं क्या, तू क्या कर सकता है, तेरे बस की क्या है। और भगवान ने फिर चक्र निकालकर उसका वध कर दिया। उस लीला का ध्यान करते हुए उद्धव जी दुखी हो रहे हैं। वो भगवान सब पे कृपा करने वाले अब मेरे साथ या हमारे साथ नहीं है। वो भगवान जिन्होंने महाभारत के युद्ध स्थल में उन लोगों को शुद्ध कर दिया जो लोग अशुद्ध हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं। और कैसे शुद्ध कर दिया? अर्जुन की बाणों से उनका वध करवाकर और अपनी दृष्टि के सामने उनको मृत्यु के काल में पहुंचाकर उनके ऊपर उन्होंने उपकार किया, उनको इस बद्ध जीवन से मुक्ति दिला दी। क्योंकि जहां भगवान है वहां दुख कैसे हो सकता है।
भगवान के मुख को देखकर जो प्राण त्याग करता है उसे यमराज थोड़ी देखने आएंगे, लेने आएंगे। उनको तो जन्म मरण से पूरी मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भगवान। अब देखिए, विदुर जी ने तो पूछा था भगवान के क्या हालचाल है, हालचाल बताइए। कह रहे भगवान तो चले गए अपने धाम को छोड़ छाड़ के हमको, और कौन से भगवान है वो बता रहे हैं। हालचाल क्या बता रहे हैं? भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए भक्त केवल श्रवणम और कीर्तनम में लगे रहने में आनंद प्राप्त करते हैं। विदुर जी ने कुछ नहीं बताया, ना ही विदुर जी ने कुछ और जानना चाहा। विदुर जी ने तो केवल यही जानना चाहा, मेरे भगवान के बारे में बताइए। इसी प्रकार से उद्धव जी भी कुछ और नहीं बता रहे, भगवान के बारे में बता रहे हैं। यही श्रवण और कीर्तन करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, भौतिक जीवन में रहते हुए ये बहुत आवश्यक होता है हम लोगों से बातें करें और सुने भी। सुनना और बोलना आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान ने कहा है जो अपरिहार्य कर्तव्य है, जिनके बिना काम न चले, उनको अवश्य करना चाहिए। परंतु ये देखना, छांटना और उसके हिसाब से काम करना, ये हमारा काम है कि कौन से ऐसे काम है उन्हें हमें अवश्य करना चाहिए जिनके बिना काम ही ना चले, और उसके अतिरिक्त सभी को हमें छोड़ देना चाहिए। बोलना और सुनना केवल भगवान के नाम और भगवान की लीलाओं का ही होना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं देखो हमें कितना पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। कब होता है कष्ट? जो सभी के राजा हैं, सभी के शासक हैं, सभी को शक्ति प्रदान करते हैं, वो राज्यसभा में एक मंत्री की तरह से खड़े होकर उग्रसेन जी को कहते हैं, हे प्रभु आपसे ये निवेदन है, हे प्रभु, हे राजा, मतलब ऐसे करके संबोधन करना कैसा लगेगा? बहुत कष्ट होता है कि भगवान स्वयं एक सामान्य जीव को, खैर सामान्य तो नहीं है राजा उग्रसेन, लेकिन भगवान तो सर्वेश्वर हैं, वो खड़े होकर उनको संबोधित कर रहे हैं जैसे कि वो उनके सेवक हों। भगवान सेवक तो नहीं है, भगवान तो स्वामी है। तो भगवान अपनी लीलाओं में क्या क्या करते हैं, उन लीलाओं का वर्णन करते हुए भावी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और साथ में क्या कह रहे हैं? अत्यंत पीड़ा होती है, दुख होता है मुझे कि भगवान ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने में आनंद आता है। और क्यों आनंद आता है? क्योंकि ऐसा करके उन्हें लगता है कि भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। और ये भक्त, उद्धव जी क्या कह रहे हैं? मुझे दुख होता है जब भगवान ऐसा करते हैं। सभी चीजें उनके नियंत्रण में है, परंतु वह ऐसा दिखला रहे हैं जैसे कि एक राजा के अधीन एक मंत्री का व्यवहार होता है। ऐसा व्यवहार वो अपने राजा उग्रसेन के लिए करते हैं। भगवान की बातें भगवान ही जाने, ऐसे ही तो कहा जाता है ना। भगवान की बातें केवल भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और इसके आगे बताते हैं कि ऐसी लीलाएं रीति रिवाज के अनुसार करते हैं, और लेकिन वो दिव्य होती हैं। दिव्य इसलिए क्योंकि सामान्य भौतिक जीवन की तरह से नहीं होती हैं। दिव्य इसलिए क्योंकि वो शुद्ध होती हैं और अपने भक्तों के साथ में शुद्ध व्यवहार करते हैं। भगवान आदान प्रदान प्रेम का करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेन देन का व्यवहार होता है। मेरे ऑफिस में एक महिला है, वो पूछ रही थी कि आप तो वृंदावन और जो पर्वत उठाए थे भगवान ने, ऐसे करके बात कर रही थी वो। हाँ, क्या नाम है उसकी परिक्रमा करते हैं? मैंने कहा गोवर्धन जी। हाँ हाँ गोवर्धन जी, मुझे वहां जाना है, कितना दूर है, कितना समय लगेगा, वहां परिक्रमा करके आना है। और पूछ रही थी वो वही स्थल है ना जहाँ पर ईंटें इकट्ठा करके, पत्थर के पहाड़ के जो टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करके
लोग घर बनाते हैं मल्टी स्टोरी और कामना करते हैं हमारा घर बन जाए। मैंने कहा हाँ। अच्छा, मैंने उनसे पूछा तो इसका मतलब आप वहां पर अपना घर बनाने की कामना लेके जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं, गोवर्धन जी से प्रार्थना करने जा रहे हैं, भक्ति के भावावेश में आकर परिक्रमा करने नहीं जा रहे हैं। मैंने स्पष्ट बोल दिया उनको। हंसने लगी, कहती आपने सही पहचाना, मेरा घर बनाना है मुझे, बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, प्लान बन नहीं पा रहा है, मैं सोच रही हूँ एक बार वहां की यात्रा कराऊं, परिक्रमा कराऊं और वहां जाकर पत्थरों को इकट्ठा करके घर बनाऊंगी तो संभवतः मेरा घर बन जाएगा। तो क्या है ये? क्या वास्तव में प्रेम है, भक्ति है? शक्तिशाली भगवान के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं भक्ति वाला, उन्हें भक्ति मिलती है। और जो भौतिक संपत्ति चाहते हैं उन्हें भौतिक संपत्ति मिलती है। उन्हें प्रेम और भक्ति कैसे मिल सकती है? अब जानन्ति मां मूढ़ा, भगवद गीता में भगवान ने कहा है जो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो भगवान को पहचान नहीं पाते। या तो देवताओं देवियों की पूजा करते हैं या मेरी पूजा भी करते हैं तो लाभ की आशा से करते हैं, लेन देन की भाषा में करते हैं, प्रेम की भाषा से मुझसे बात नहीं। परंतु जो मूर्ख नहीं होते हैं मुझसे प्रेम की भाषा में बात करते हैं, लेन देन की बात नहीं करते। और भगवान ने जब वादा किया है, ये वचन दिया है कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं, जो उनको चाहिए वो भी देता हूं, तो फिर लेन देन की बातें करने की आवश्यकता क्या है? हमें क्या चाहिए? हमसे अच्छा भगवान जानते हैं या हम जानते हैं? भगवान ही जानते हैं ना। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे जिद करते हैं मुझे ये वाला खिलौना दे दो, और माता पिता कहते नहीं रुको जरा, अगली दुकान से दिलवाएंगे। तो बच्चों को क्या लगता है? झूठ बोल रहे हैं, तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, दिलाना नहीं चाहते, है ना। और बच्चा नाराज भी हो जाता है। इसी प्रकार से जो इस प्रकार का भगवान के साथ संबंध रखते हैं लेन देन का, तो भगवान दे देते हैं, लो भैया ऐसे रहो, क्या कर सकते हैं। परंतु भगवान के साथ विश्वास करते हैं, भगवान के साथ भक्ति करते हैं, उनको पता होता है भगवान जो भी करते हैं, जो भी करेंगे उनके हित में ही करेंगे। तो उनको मैंने बताया भाई देखो आप भक्ति करने जाओ तो अच्छा है, ऐसे जाओ ठीक है, घर तो आपका बन जाएगा, पर भक्ति कैसे मिलेगी? तो भक्ति भी लीजिएगा। खैर वो आ रहे हैं धीरे धीरे भक्ति में, थोड़ा समय लग रहा है उनको, क्योंकि वो भी बहुत कुछ फंसे हुए हैं चीजों में। वापस आते हैं, जो चर्चा कर रहे हैं उद्धव जी विदुर जी से, ये सब बातें करके उन्हें याद आया, अरे कितने दयालु हैं भगवान। वो राक्षसी जो अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई थी सुंदर महिला के रूप में, और उसने कहा था यशोदा माँ से, लाओ मुझे दो, मैं इसे माँ की तरह से प्रेम करूंगी, मेरा दूध पीकर ये शक्तिशाली हो जाएगा और कोई राक्षस का बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ भी। और माता ने प्यार से दे दिया, यशोदा माता ने, और उन्होंने भी माँ की तरह से गोद में दिया। भगवान ने कितनी दया और कृपा की, उसे माँ बनाया। कैसे? उनका स्तनपान किया, वो बात अलग है। जहर लगाकर लाई थी भगवान का अहित करने के लिए। भगवान का अहित कोई कर पाया है कभी? भगवान ने प्राण ही खींच लिए स्तनपान करते हुए, परंतु दया कैसी की? जब जिन भगवान का चेहरा देखते देखते कोई प्राण छोड़ता है तो जन्म मृत्यु के चरण को भी छोड़ देता है। और यहां तो मां की तरह से स्तनपान कर रहे हैं पूतना राक्षसी का। तो फिर किस बात की संभावना है? इस बात की कि वो वापस इस धरा पर आएगी बद्धजीव की तरह से, या भगवान के धाम पहुंच जाएगी। सीधा भगवान के धाम पहुंची और वहां पर उसे मां की तरह से सेवा करने का अवसर मिला भगवान का। कृतज्ञ थी वो, कृतज्ञ कहते हैं बहुत बुरी थी वो, घातक विष उसने चेहरे अपने स्तन पर लगाया था, परंतु भगवान ने उसके प्रति भी प्रेम का भाव रखा, क्योंकि भगवान किसी के प्रति शत्रुता का भाव रखते ही नहीं है। कोई शत्रु बनकर आए तभी भी भगवान उसके प्रति शत्रु का भाव नहीं रखते, क्योंकि भगवान के सभी पुत्र हैं,
सभी बच्चे हैं उनके। और जब ब्रह्मा जी ने उनसे याचना की कि आइए अब धरा पर कुछ पाप ज्यादा बढ़ गया है, कुछ पापियों को कम कीजिए, तब भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके देवकी माता के पुत्र के रूप में यहाँ पर अपना प्राकट्य किया। फिर कंस की बात बताते हैं उद्धव जी कि कंस के डर से नंद महाराज जी के पास वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ गए थे और 11 वर्ष तक वहां पर रहे। जैसे कि अग्नि ढक जाती है राख से, परंतु जो अग्नि जली रहती है ढकने के बाद भी अग्नि ही रहती है, और जब फूंक मारकर या हवा चल के राख हट जाती है अग्नि फिर से दहकने लगती है। तो भले ही भगवान कृष्ण को और बलराम जी को छिपा कर रखा गया था, फिर भी छुपे हुए थोड़ी रहे वो। 11 वर्ष के बाद जब निकल कर आए तो सर्वशक्तिमान भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। उन बगीचों में, उन पहाड़ों में विचरते थे, सभी का भला करते थे, सबको आनंद दिया करते थे, बालकों की तरह से गायों को बछड़ों को चराया करते थे, दूध भी निकाल लिया करते थे, कभी रोते थे कभी हंसते थे, और ऐसे लगते थे जैसे शेर का बच्चा निडर होकर सारे ओर आनंद ले रहा हो। सारे ऐश्वर्यशाली होते हुए भी गायों को चराते थे। कंस के भेजे हुए जितने भी मायावी असुर थे उनको आसानी से उन्होंने खिलौनों की तरह से तोड़ डाला था। जितनी भी विपत्तियां आई, चाहे वो याद कर रहे हैं उद्धव जी, सर्प के डर से, कालिया नाग के डर से सभी लोग बहुत व्यथित थे। जो जल में जो और दूसरी मछली, कीड़े मकोड़े होते हैं, चीजें होती हैं, वो सब नष्ट हो गए थे कालिया नाग के विष के प्रभाव से। उन सबसे बचाया उन्होंने। कालिया नाग का जो घमंड था उसको तोड़ा। और एक बहुत सुंदर बात आती है इसके अंदर, कहा जाता है कि कालिया नाग का कितना भाग्य रहा होगा कि भगवान के चरण कमलों की धूल भगवान ने स्वयं जाके उसके माथे पर लगाई, और न केवल लगाई, कितनी देर तक उन्होंने उसके कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। कितना भाग्यशाली होगा। और कहते हैं जिस प्रकार से भगवान ने नृत्य किया, कुशलता के साथ नृत्य किया, उसके फन एक एक करके दबाते चले गए, और जैसे कोई फन उठाता तुरंत उस पर पैर रखकर उसे दबा दिया करते थे। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां हैं। 5 ही फन है हमारे पास, तो ज्यादा है भी नहीं ना। जो हमारे अंदर 5 नाग के फन हैं, उन फनों को दबाना होता है। और कैसे दबाना होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में। कोई सी भी इंद्रिया कभी भी सर उठा सकती है। सुनने की इंद्रियां, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरे मतलब की बात होनी चाहिए। सूंघने की इंद्रियां, मुझे बस अच्छा ही सूंघना है, ऐसा इत्र चाहिए, ऐसे खाने की खुशबू होनी चाहिए, ऐसे फूलों की सुगंध होनी चाहिए। जीभ की स्वाद लेने की जो इंद्रिया है, आंख से वो देखना जो भक्ति के अनुकूल ना हो पर मुझे तो आनंद आता है। त्वचा से वो सब छूना, स्त्री पुरुष से टच करना या कुछ भी और करना जो मुझे आनंद आता है। इन सब 5 इंद्रियों को अवश्य प्रयोग करना चाहिए, परंतु भगवान की सेवा में करना चाहिए। भगवान ने कालिया नाग के सर थोड़ी काट दिए, सारे फन थोड़ी काट दिए उन्होंने। उन फनों को दबाया, कुचल दिया। नाचते नाचते, डांस करते करते, नृत्य करते करते उन फनों से रक्त की धारा बहने लगी। करना क्या है हमने? मारना नहीं है अपने मनों को, अपनी इंद्रियों को, उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। तो उद्धव जी उस कालिया नाग का याद कर रहे थे जिसके फनों को भगवान ने कुचल दिया था, दबा दिया था। फिर उसका भी उद्धार किया, उसको आदेश दिया वहां जाकर रहिएगा। और यहाँ पर जो यमुना के किनारे लोग रह रहे थे उनको भी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त किया। चारवाहा और गौवों की पूजा करने के लिए बोला, और साथ में
गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए बोला। जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की थी, क्यों की थी? भगवान ने कह दिया इंद्र को क्यों प्रसन्न करना है, उनको प्रसन्न करो, भगवान को प्रसन्न करो जिनके थ्रू हमें सारी शक्ति आती है। तो भगवान गोवर्धन पर्वत की तरह से हमें सारी चीजें देते हैं। भगवान गायों के रूप में हमें सारा धन देते हैं। तो गायों की सेवा करो, गायों की पूजा करो, गोवर्धन महाराज की पूजा करो, क्योंकि हमें सारा अन्न, घास और सारी चीजें गोवर्धन से मिलती है ना। तो इस चक्कर में क्रोधित हो गए इंद्रदेव जी और उन्होंने भयंकर वर्षा की थी, हम सब जानते हैं। और भगवान ने उस गोवर्धन जी को उठाकर और सबको बचाया था। ऐसे भगवान जो सब कुछ कर सकते हैं, वो भगवान आज हमारे साथ नहीं है। ये दुख हो रहा है उद्धव जी को, और उद्धव जी के साथ साथ ही दुख के मतलब उनका वर्णन भी किया नहीं है यहाँ पर भागवतम में। आप एक बार को अनुमान लगा सकते हैं कि सुनने वाले की स्थिति कैसी हो रही होगी। उद्धव जी को तो पता है भगवान जा चुके हैं ना, तो उनकी कथाएं कर रहे हैं, उनकी लीलाएं बता रहे हैं, पर उसकी समझिए, यानी विदुर जी की समझिए, जो कि वहां बैठे हैं, उनको पहली बार पता चलता है कि भगवान नहीं है। कितना झटका लगा हो, मतलब कहना चाहिए मरणासन हो गए होंगे वो। लेकिन जब भगवान की कथा होती है, सुनते हैं, तो सारे दुख चले जाते हैं। भगवान का हमारे साथ नहीं रहने का दुख भी चला जाता है, क्योंकि ऐसा कोई क्षण नहीं होता कि भगवान हमारे साथ नहीं है। जहां पर भगवान की लीलाओं को पढ़ा जाता हो, भगवान की लीलाओं को सुनाया जाता हो, जहां पर भगवान के नाम की जपमाला की जाती हो, जहां पर भक्त आपस में बातचीत करते हो, जहां पर भक्ति में बस प्रेम का आदान प्रदान होता हो, वहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान यहाँ पर नहीं है, चले गए? तो दुखी होते हुए भी हमने देखा था ना, जब शुरू किया था उद्धव जी ने बोलना, तो क्या कहा था? पहले तो बोल नहीं पाए थे कुछ भी, फिर उनके आंसू आ गए, आंसू रोके उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते रहे भगवान की लीलाओं का वर्णन उद्धव जी ने विदुर जी से किया। तो फिजिकली, भौतिक रूप से भगवान नहीं है हमारे साथ अब। ये उद्धव जी जैसे श्रेष्ठ भक्त जानते हैं, इसलिए दुखी भी हुए, आंसू भी आए, पतक क्षण तुरंत ही उनको पता चल गया, अच्छा भगवान तो है ना यहाँ पर, चलो भगवान का नाम लेते हैं। मेरे को भगवान के भक्त मिल गए, मेरे सामने बैठे हैं विदुर जी और भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं। वाओ, इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा, चलो भगवान की लीला बताता हूँ। और भगवान की लीला गा रहे हैं, जो कि उद्धव जी ने विदुर जी को बताई थी। वृंदावन के बाद में उन्होंने बताया कि कैसे भगवान मथुरा नगरी आ गए और माता पिता को प्रसन्न करने के लिए कंस का उन्होंने वध किया सिंहासन से खींचकर, और बाद में फिर माता पिता को जेल से मुक्त कराया, उग्रसेन महाराज को मुक्त कराया, और फिर जैसे कि सामान्य बालक होते हैं उनको भी गुरुकुल भेजा गया, सांदीपन मुनि के आश्रम में भेजा गया, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, जहां से शिक्षा का उत्पत्ति होती है, शिक्षा के सागर है भगवान। उन्होंने वहां पर शिक्षा प्राप्त की और बताया शिक्षा कोई फ्री में नहीं मिलती है। सांदीपन मुनि से, उनकी माता से, उनकी पत्नी से कहा गया कि बताइए मैं क्या आपको गुरु दक्षिणा दूं, किस योग्य हूं मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, तो बताइए। और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके जो पुत्र थे, मृत पुत्र थे, उनको यमलोक से वापस ला कर दिया। मतलब भगवान की अनंत लीलाएं हैं, और जैसे जैसे विचार आ रहा है वैसे वैसे वो व्यक्त करते जा रहे हैं। हरि कथा अनंता, पर ये समय अनंत नहीं है हमारे पास, हमारा समय बहुत लिमिटेड है। अब 7 बजने वाले, हमें तो रोकना पड़ेगा। अभी बहुत सारी लीलाएं हैं, ये वो नहीं है जो हमने बहुत सारी पढ़ी है, वो है केवल जिनकी हम बात कर रहे हैं। उद्धव जी ने विदुर जी को तब तुरंत ही सुनाई भगवान के बारे में सोच सोच कर। इसलिए ये सिलसिलेवार नहीं है, मैं बता रहा हूं, ऊपर नीचे हो गई हैं, और सारी तो है ही नहीं, सारी लीलाएं तो कोई बता ही नहीं सकता, कोई सुन ही नहीं सकता। कहा जाता है कि अनंत भगवान
अपने अनंत मुखों से अनंत काल तक भगवान की लीलाओं का वर्णन करें तो भी सारी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते। अनंत जिसका कभी अनंत अंत नहीं होता हो, तो अनगिनत उनके शीश मुख अनगिनत समय तक जब लीलाओं को वर्णन करते हो तब भी समाप्त नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, रुकना ही पड़ेगा। कल फिर मिलेंगे आगे की लीलाएं जो उद्धव जी ने बताई हैं विदुर जी को। और एक बात और याद रखिएगा, ये केवल संक्षेप में बताई जा रही है। इन संक्षेप में बताई हुई लीलाओं को सुनकर मुझे पूरा विश्वास है आप सबके मन में आ रहा होगा, एक एक लीलाओं को क्यों ना हम विस्तार से सुने, क्यों ना हम भगवान के नाम को और लीलाओं को अच्छी तरह सुने और अच्छी तरह से आनंद लें। जैसे कि बहुत भूखा है कोई व्यक्ति, पूरा दिन कुछ नहीं खाया और शाम को आधी रोटी देकर बोले चलो अब कल मिलेगा खाना, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही आप सबको लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, रुकने में बहुत कष्ट हो रहा है, आधी रोटी खाकर जैसे आनंद नहीं आता और खाने का मन करता है। कोई बात नहीं, कल अभी और छोटे छोटे उसमें ये लीलाएं सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद समय आने पर भागवतम में ही इन सभी लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। उस विस्तार से वर्णन में, उस आनंद के सागर में हम सब मिलकर एक साथ गोते लगाएंगे। निराश मत होइएगा कि हमने डिटेल में क्यों वर्णन नहीं किया, करेंगे, आगे करेंगे। हरे कृष्णा।